कक्षा की एक छात्रा जोर जोर से रो रही थी। शिक्षिका उसके पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए उत्तर दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं। बैग में ही रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। शिक्षिका ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो और सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 लाइन की छात्राओं की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की छात्राओं की जेब और बैग की तलाशी लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद 2 लड़कियां तलाशी लेते हुए निशा नामक लड़की के पास पहुंचे, लेकिन निशा उन्हें अपने बैग की तलाशी लेने से रोक रही थी। तो उन लड़कियों ने शिक्षिका को बता दिया। शिक्षिका तुरंत वहां आ गई और निशा ने शिक्षिका को भी अपनी बैग की तलाशी लेने नहीं दी। शिक्षिका को निशा पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हो ना हो जरूर इसने पैसे चुराए होंगे, इसीलिए अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दे रही है। निशा ने रोते हुए कहा, नहीं टीचर जी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। टीचर गुस्सा होते हुए कहने लगी, नहीं, मैं अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दूंगी। निशा ने अपनी बैग को जकड़ते हुए कहा। शिक्षिका आगे बढ़ी और उसने निशा से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। शिक्षिका को गुस्सा आया तो उन्होंने निशा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। निशा जोर जोर से रोने लगी। ठीक उसी समय पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। शिक्षिका ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल मैडम थी। उन्होंने शिक्षिका और निशा को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा और वहां से चली गई। प्रिंसिपल मैडम ने शिक्षिका से पूछा कि क्या मामला है। शिक्षिका ने प्रिंसिपल मैडम को सारी कहानी बता दी। फिर प्रिंसिपल मैडम ने निशा से बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं मैडम जी, निशा ने सहमते हुए उत्तर दिया और साथ ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने पैसे नहीं चुराए, लेकिन जब तुम्हारी शिक्षिका सबके बैग तलाश ले रही थी तो तुमने अपने बैग चेक करने के लिए क्यों नहीं दी? निशा खामोशी से प्रिंसिपल मैडम को देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिंसिपल मैडम समझ गई थी जरूर कुछ बात है, इसीलिए निशा ने अपने बैग चेक करने नहीं दी। शिक्षिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें रोक लिया और क्लास में लौट जाने के लिए कहा। जब शिक्षिका चली गई तो प्रिंसिपल मैडम ने निशा को बड़े प्यार से अपने सामने वाली सीट पर बिठा दिया और उसके सर पे से हाथ फेरा तो निशा ने भी अपना बैग झट से उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल मैडम ने उत्सुकता, जिज्ञासा और धड़कते दिल के साथ निशा का बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों के साथ उसमें एक काले रंग की थैली भी थी। वह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसमें आधे खाए हुए बर्गर, समोसे, पिज्जा के कुछ टुकड़े, नान, कबाब और चटनी थी। सारा मामला प्रिंसिपल मैडम को समझ में आ गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने फट से निशा को गले लगा लिया। निशा ने प्रिंसिपल मैडम को बताया कि वह घर में सबसे बड़ी है और उसके 2 छोटे भाई हैं। उसके पापा चपरासी की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और तब से वो बिस्तर पर है। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। माँ कुछ सब्जियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाती है, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चलता। कभी कभी हमें भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन कॉलेज आ रही थी तो सुबह खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो मैं बिना कुछ खाए ही कॉलेज में आ रही थी। भूख से मुझे चला भी नहीं जा रहा था। रास्ते में मैंने कचरे का डब्बा देखा तो उसमें कुछ पिज्जा के टुकड़े मिले। मैंने फट से उन्हें उठा कर खा लिया और पानी पीकर कॉलेज आ गई। अब मैं हर रोज यही करने लगी। एक बार ऐसे करते हुए होटल के मालिक ने मुझे देख लिया। मैंने उससे अपने घर के हालातों के बारे में सब कुछ बता दिया। वह मालिक बड़ा दयालु था। उसने दूसरे दिन से मुझे ग्राहकों का बचा हुआ खाना इस थैले में भरकर देता है। कॉलेज में आते समय साथ में लेकर आती हूँ और घर जाकर अपने दोनों भाइयों को खिलाती हूँ। भाई छोटे हैं तो उन्हें नहीं पता यह खाना कहाँ से आता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को यह सब देखकर बहुत रोना आता है और मुझे भी। यह कहते हुए निशा जोर जोर से रोने लगी। प्रिंसिपल मैडम ने उसे गले से लगा लिया और वह भी रोने लगी। हम अक्सर अपने प्लेट का खाना छोड़ देते हैं,
लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें एक वक्त तक खाना भी नसीब नहीं होता। आपकी हैसियत है तो किसी गरीब के घर का राशन भर कर देखिए या उस गरीब की मदद करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।